हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज का सेशन आप लोग एंजॉय कर रहे हो? ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है और ये अगर आप सीख लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। चलिए, मेरे 2-3 सवालों का जवाब दीजिए आप लोग। ये बताइए, आप लोग स्कूल क्यों जाते हैं? पेरेंट्स कहते हैं इसलिए? क्योंकि सब लोग जाते हैं इसलिए? या बड़ा बन के बहुत सारा पैसा कमाना है इसलिए? क्या रीज़न है? दूसरा सवाल, हमको इतने सारे सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ने पड़ते हैं? मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इसके पीछे क्या रीज़न है? होते हैं ना ऐसे सवाल। मैं बताती हूँ आपको। एजुकेशन इज़ लाइक अ सुपर पावर, लाइक सुपरमैन, बिकॉज एजुकेशन इज़ गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग दैट यू वांट। एजुकेशन विल हेल्प यू अचीव योर ड्रीम्स, आपका जो भी ड्रीम हो। तीसरा सवाल, आप क्या बनना चाहते हो? कभी आपने सोचा है? सोचिए 2 मिनट। क्या डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, पायलट बनना चाहते हो, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो और क्यों? कई बच्चे तो ये भी सोचते होंगे मैं पापा की तरह बनना चाहता हूँ, मैं मम्मी की तरह बनना चाहता हूँ। आप जो भी कुछ बनना चाहते हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको एजुकेशन। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई इतने सारे सब्जेक्ट्स हम क्यों पढ़ते हैं? देखिए, अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो आपको कैलकुलेशन आएगी जो हमको डेली लाइफ में यूज़ होता है। आगे जाके आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, कोई अच्छे प्रोफेशन में जा सकते हो। अगर आप साइंस पढ़ते हो तो आपको ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी इसके बारे में पता होगा और साइंस में भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं आगे हायर क्लासेस में। तो ये सब्जेक्ट विल लीड यू टू अ गुड प्रोफेशन लाइक अ डॉक्टर, मे बी अ रिसर्चर, अ साइंटिस्ट। उसी तरह से केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है ना, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, जो भी आप कह लो, हर सब्जेक्ट ज़रूरी है हमारे लाइफ में। अब देखिए, ये बेस है। जब आप 10th या 12th कर लोगे तो इसके बाद आपको कोई भी प्रोफेशन आप सेलेक्ट करते हो तो ये बेस जो आपने सीखा हुआ है ये बाद में काम आता है। इट मीन्स दैट एवरी सब्जेक्ट हैज़ अ रिलेटेड फील्ड टू इट। सो अगर आप स्टार्टिंग से बेस ही नहीं पढ़ोगे तो आप आगे जाके कोई भी फील्ड को कैसे चूज़ करोगे और आप जो बनना चाहते हो, जो आपका ड्रीम है, वो आप उसको कैसे अचीव करोगे? देखिए, आप जो भी डिसाइड करोगे वो आपको अभी ही डिसाइड करना होगा, क्योंकि से फॉर एग्जांपल आज अगर मैं आपको कहूँ कि भाई मैं ना सर्जन बनना चाहती हूँ, मैं एक ट्रेनर हूँ बट मैं सर्जन बनना चाहती हूँ, क्या मैं एक सर्जन बन सकती हूँ अभी? नहीं, ये डिसीजन मुझे बहुत पहले लेना चाहिए था। सिमिलरली आप लोगों को भी अभी ही आप अपने ड्रीम्स को चूज़ करिए, अभी ही आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्या आगे जाके किस प्रोफेशन में जाना है और उसकी तैयारी आप करना शुरू कर दीजिए। अब आप लोग कहोगे ठीक है, ये सब बात समझ में आ गई, लेकिन इतना सारा सिलेबस पढ़ेगा कौन? इतना सारा होमवर्क, मम्मी की डाँट पड़ती है, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, मूवी मत देखो, खेलो मत, सिर्फ पढ़ाई करो। स्कूल के टीचर्स अलग होमवर्क देते हैं, ट्यूशन टीचर्स अलग होमवर्क देते हैं, इतना सारा सिलेबस है, उसको हम कैसे टैकल करें? देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाती हूँ। एक माँ थी, ठीक है? उसने अपने बेटे को कहा, बहुत गर्मी थी, समर टाइम था, एकदम से स्कॉचिंग हीट था एंड उनके घर पे कोई गेस्ट आने वाला था और घर में दूध ख़त्म हो गया था। मम्मी ने कहा बेटे को कि बेटा जाके ना थोड़ा-सा 1 पैकेट दूध ले आओ क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं, तेरे चाचा आने वाले हैं। बेटे ने कहा कि मम्मी, आपको दिख नहीं रहा बाहर इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, मैं अब कैसे जाऊँगा बाहर? मुझे बहुत गर्मी लगेगी और मैं नहीं जा सकता। ओके फाइन, मम्मी मान गई। 2 या 4 मिनट के बाद उसके फ्रेंड का कॉल आता है और कहता है कि हेलो, पता है हम जिस मूवी के लिए हम ट्राई कर रहे थे उसकी टिकट हमको मिल चुकी है, जल्द फटाफट आ जा। उस लड़के ने 1 मिनट नहीं लगाया, एकदम से कूदा और तैयार होके बाहर चला गया। मम्मी बुलाती रही, बेटा बेटा बाहर गर्मी है, मत जा मत जा मत जा, बट स्टिल व्हाट ही डिड, ही वेंट अवे। नाउ क्या सीख मिली इससे? देखिए, जो उसको पसंद था काम, उसमें उसको ना गर्मी लगी, ना उसने ये सोचा कि मैं परेशान हो जाऊँगा। लेकिन जो उसको काम पसंद नहीं था, जो वो नहीं करना चाहता था, उसके लिए उसको बहाने मिल गए। क्या समझ में आई इस बात से? सिंपल, कि आपको जो ड्रीम अचीव करना है, उसके लिए आपको स्टडीज़ तो करनी ही पड़ेगी। आपको एक फ़ेज़ से गुज़रना ही पड़ेगा। चलिए, मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताती हूँ।
ठीक है। पहला टेक्निक, आप अपना टाइम टेबल बनाइए कि भाई मैंने किस दिन कौन सा सिलेबस सब्जेक्ट कौन सा कंप्लीट करना है, कितने आंसर्स करने हैं, ठीक है। 1 दिन का बनाइए, फिर 2 दिन का बनाइए, फिर 3 दिन का बनाइए, फिर 1 वीक का बनाइए, फिर वीकेंड्स का बनाइए, हॉलीडे जब होती है सैटरडे संडे, उस वीकेंड का भी आप एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल में आप थोड़ा सा समय खेलने के लिए भी रखिए। मतलब व्हाट आई मीन कि यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सेकंड, जब आप डीमोटिवेट होते हो कि ओहो बहुत पढ़ाई है, अब मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, बस मैं नहीं कर सकती, बस इनफ है इनफ, देन आपको अपने आप को आपका अपना ड्रीम वो याद दिलाना पड़ेगा कि नहीं नहीं, मैं क्यों पढ़ रहा था, मैं क्यों पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है। मैं क्यों पढ़ रही थी, क्यों, क्योंकि मुझे इंजीनियर बनना है। तो वो ड्रीम को आपने याद करना है और फिर पढ़ाई करना है। थर्ड, जब भी आप पढ़ने बैठो, आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो नाक से, मुंह से छोड़ो और इसको 3 बार करो और फिर स्टार्ट स्टडी। ठीक है। फोर्थ, रात में सोने से पहले आप ये एफर्मेशंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? आई एम स्ट्रॉन्ग, माई मेमोरी इज वेरी शार्प, I have a strong concentration power, I finish my work before time, everyone praises me। 1 या 2 अफर्मेशंस बोलने हैं और उसको विजुलाइज करना है। से फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये बोला कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन पावर, तो साथ में मुझे विजुलाइज करना है कि मैं पढ़ने बैठी हूँ और फिर जब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, मेरी कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर मैं ये बोलती हूँ कि आई हैव अ शार्प मेमोरी, तो मुझे ये विजुलाइज करना है कि हाँ, मेरे को किसी ने, मैम ने मुझे आंसर पूछा और मैंने फटाफट आंसर दे दिया, है ना। ये विजुलाइजेशन के साथ ये अफर्मेशंस बोलना है और बोलते बोलते विजुलाइज करते करते आप सो जाइए। रिमेंबर दैट एजुकेशन इज लाइक अ सुपर पावर, रिमेंबर सुपरमैन। विथ एजुकेशन you will get knowledge. Knowledge and education will give you a very good job, your dream job. And your dream job will give you a lot of money, independence, freedom, and what else? And the power. Okay? So all the best students and enjoy the class. Thank you.